नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कुमार साहू। इस वक्त हम मौजूद हैं रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी पर, जहां पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एवं युवा खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी आए हुए हैं। युवा संवाद 2047 को एक मंत्र को मंत्रणा करने आए हैं, युवाओं में बांटने आए हैं, युवाओं को जगाने आए हैं। आइए जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से 5 बात है जो युवाओं को प्रेरित करेगी। आरोग्यं सुविसम्पदा सर्वबुद्धिविनाशाय पूजादीपं नमोऽस्तुते। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुष्य प्राणस्य मुखैरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ औषधीः प्रतिमोदद्वां पुष्पवतीः प्रसोपरीः अस्वा इव सजद्वरीर्विरुदः आरैष्णवः। ॐ त्वां गन्धर्वा अगस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् विष्णुः त्वामुच्यत। ॐ माल्यादीनि सुगन्धिनी मालिक्योदिव्यप्रभो मया हितानि पुष्पाणि। कार्यक्रम के दौरान भारत के लिए पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी हाथों में यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिससे यूनिवर्सिटी की पढ़ने वाली विद्यार्थी को 12 प्रकार के सुविधाएं प्राप्त हुई। महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ संबोधन हेतु कि वे आए एवं हम सभी को इस अवसर पर अपने उद्बोधन द्वारा करें। भारत माता की। काफी लंबा समय हो गया बैठे बैठे। भारत माता की। अब एक टेक्निक जो मुझे फूलभासन देवी जी ने, बहन जी ने सिखाई थी कि अगर दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाओ तो कहते थोड़ा जोर से लगता है। ऐसे कहा था आपने, ट्राई करके देख लें। भारत माता की। सफल हो गई आपकी टेक्निक। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। नवयुग का नव सृजन
युवाओं तुम्हारे हाथ में है, उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। युवा संवाद इंडिया एट 2047, ये इसी सोच के साथ शुरुआत की गई कि आप जैसे युवाओं को भारत को कहां लेकर जाना है। और इस युवा संवाद के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई सुनील सोनी जी, पूर्व में रहे मंत्री और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, पद्मश्री फूलबासन देवी जी, पद्मश्री अजय भाई, और हमारे बीच में जिनके शानदार कैंपस के बीच में एसआर यूनिवर्सिटी के हम बैठे हैं, ऐसे प्रो चांसलर आदरणीय हर्ष गौतम जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके सिंह जी, और नेहरू युवा केंद्र के हमारे वो जुझारू अधिकारी श्री एसके पांडे जी, जिनके कारण यह कार्यक्रम सफल हो पाया। बाकी सभी माननीय अधिकारीगण, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं जब वैशाली जी मंच की ओर आई तो मुझे एक पल के लिए लगा कि अवनी लेखारा यहां पर आ गई है। नाम सुना आपने अवनी का? हमारी वो भारत की बेटी जो 19 वर्ष की, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में सबसे कम उम्र में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम पैरालंपिक्स में, मेरे भाई बार-बार इतनी विपरीत परिस्थितियों के बीच में उन्होंने अपनी जीवन की लड़ाई लड़ते हुए अपना मनोबल कैसे बढ़ाकर रखा होगा और देश के लिए मेडल जीतने का काम, एक नहीं दो मेडल जीतने का काम किया। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है, जब मैंने वैशाली ने इसको क्लिक करके आप सबको ऐप समर्पित की तो श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी की मोबाइल ऐप में मिलने वाली सुविधाएं 12 से ज्यादा है। बहुत सराहनीय कदम है। टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग दोनों ही संभव है। बात है कि हमें दिशा कौन सी पकड़नी, किस रास्ते पे चलना है। और मैं तो जब भारत के युवाओं की ओर देखता हूं तो मुझे याद आता है 2019 में मैं वित्त राज्य मंत्री के रूप में मैंने शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन के बाद बुलाया, निर्मला जी और मुझे बिठाया और कहा, देखिए इस देश के युवाओं में बहुत प्रतिभा है, उनको आगे बढ़ाना है, स्टार्टअप्स वो शुरू करना चाहते हैं। आज का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना चाहता है और टेक्नोलॉजी से हम इसका बड़ा सदुपयोग कर सकते हैं। आपको उनकी मुश्किलों को कम करना है। इनकम टैक्स बेनिफिट से लेके लॉस बुकिंग की बात करना, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने तक की बात, और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स ना आए उससे लेके कुछ ऐसी बातें थी जिनको करना था। मित्रों, हमने रिकॉर्ड समय के अंदर वो किया, लेकिन मेरी कल्पना से आगे, मैं सही मानने में कह रहा हूं, मैं कई बार सोचता हूं कि भारत को 2010 में भी जब दुनिया के अन्य देशों में जाता था और उस समय तो भारत में घोटाले पे घोटाले हो रहे थे 2010, 11, 12 में, तब भी दुनिया भर के लोग भारत में उम्मीद देखते थे। न जाने क्यों, मैं पूछता था क्यों, कि हमारे देश में तो कुछ हो रहा है लेकिन आपकी उम्मीद क्यों है? तो एक ही बात उनके जहन पे आती थी, एक ही बात उनकी जुबान पर भी आती थी कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति किसी देश में है तो भारत में है। और इस भारत की युवा शक्ति को मोदी जी पहचानते थे, आपके ऊपर विश्वास करते थे। और जब ये बदलाव हुआ तो क्या हुआ? आज से 7 साल पहले देश कहीं नहीं था स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, आज 90,000 स्टार्टअप्स और 107 यूनिकॉर्न बनाकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा भारत बना। ये जो पश्चिमी देशों की मानसिकता हमारे देश के ऊपर पिछले 70 वर्षों में थोपी गई,
और हम अपने गौरवशाली इतिहास को भूलते चले जा रहे थे। कहीं ना कहीं सोच को बदलने का काम पिछले 8 वर्षों में हुआ और आज मेरे जैसे युवा सीना ठोक कर कह सकते हैं कि दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना, महाकाल लोक का निर्माण हुआ और अगले साल दिव्य और भव्य अयोध्या धाम बनकर भी तैयार हो जाएगा। ये हर भारतीय के लिए गौरव का पल है। ये हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई एक बात आज की पीढ़ियों को नहीं, भविष्य की पीढ़ियों को भी हमें देनी है मित्रों। और ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, इन आस्था के केंद्रों के साथ साथ आधारभूत ढांचा इतना बनाया गया है कि आज आप जाकर देखिए, 4 लेन हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, रेल ट्रैक्स हो, एयरपोर्ट्स हो और जहां पर पोर्ट हो वहां पर पोर्ट बनाने का काम भी और रोपवे बनाने का काम भी हेमकुंड साहब तक किया। बुद्ध सर्किट बनाने का काम, वहां पर एयरपोर्ट्स बनाने का काम किया। करतारपुर कॉरिडोर सिखों को खोलने का काम कर दिया। ये उस समय हुआ जब अफगानिस्तान में भी युद्ध जैसी स्थिति थी, वहां से भी गुरु ग्रंथ साहब को, भीड़ को 3 जहाज बेचकर सिखों को और गुरु ग्रंथ साहब को वापस लाने का काम मोदी सरकार ने किया। हमने हर वर्ग के, हर धर्म के लिए करने का काम। आज आप जाकर पूछिए, केदारनाथ धाम में जो पानी बेचने वाला है उसकी आमदन भी 4 गुना बढ़ गई। जाकर पूछिए, सोमनाथ धाम से लेकर काशी विश्वनाथ धाम में 4 गुना नहीं, 7 गुना ज्यादा वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं। उसका लाभ किसको मिलता है? जिसको अपना घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में जाना पड़ता था, आज बड़े शहरों के लोग वहां पर देवी देवताओं के दर्शन करने भी आते हैं, तो वहां के लोगों के आय के साधन भी बन पाते हैं। जी, आज मोदी जी के 5 प्रण के बारे में आपने जानकारी दी है, क्या है? लाल किले की प्राचीर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा कैसी हो और हर भारतीय को 5 प्रण की प्रतिज्ञा लेने का काम भी हो, तो युवा ही इस देश का भविष्य और वर्तमान भी है। तो इन 5 प्रण पे हमने कहा कि विकसित भारत बनाना है, भारत के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, एकता एकजुटता को और बनाए रखना है और नागरिकों को कर्तव्य पालन की ओर लेकर जाना है। इन 5 प्रण के माध्यम से देश के युवाओं को, देश के हर नागरिक को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में योगदान देना है।